हेलो बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वो है मगध के अभ्युदय में अजातशत्रु की भूमिका। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मगध के उत्कर्ष के कारणों पर हमने चर्चा कर ली थी। साथ में हमने मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की क्या भूमिका रही इस पर भी विस्तृत अध्ययन किया था। और आज हम मगध के अभ्युदय में अजातशत्रु की क्या भूमिका रही इस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मगध के उत्कर्ष में अजातशत्रु ने जहां एक ओर कौशल के साथ युद्ध करके उन्हें काशी के ग्राम को प्राप्त किया था, वहीं दूसरी ओर उसने बज्जी संघ जो कि 8 राज्यों का एक संघ था, उसको परास्त करके बज्जियों को या वैशाली को मगध साम्राज्य के अंदर समाहित किया था। तो आज का जो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो अजातशत्रु की मगध के उत्कर्ष में किस तरह की भूमिका रही इस पर केंद्रित रहेगा। तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, वो साम्राज्यवादी था। और अजातशत्रु का जो दूसरा जो नाम है, जिस नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है, वो कुड़िक था। और उसने मगध के विस्तार के लिए कौशल और बज्जी संघ के साथ युद्ध किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल से युद्ध पर। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के दीर्घकालीन शासन से परेशान होकर अपने पिता बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया था, जहां पर बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। ये जब घटना हुई तो इस घटना के पश्चात जो बिंबिसार की जो पत्नी थी कौशल देवी, उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे कि जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कौशल देवी के जो दहेज में जो काशी का ग्राम दिया था उसको मगध से वापस ले लिया। और इस प्रश्न पर मगध और कौशल के मध्य संघर्ष हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस संघर्ष में अनेकों बार अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित किया, लेकिन जो अंतिम जो संघर्ष हुआ उसमें अजातशत्रु पराजित हो गया और उसको बंदी बना लिया गया। और इसके पश्चात दोनों के मध्य संधि हुई, और जिसके अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी जो पुत्री थी बजीरा, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का जो क्षेत्र था उसको पुनः मगध को लौटा दिया। तो इस तरह से अजातशत्रु ने कौशल के साथ युद्ध करके काशी ग्राम को पुनः प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने जो दूसरा जो संघर्ष किया वो बज्जी के साथ किया। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था और जिसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। बज्जी संघ से जो संघर्ष हुए उसके अनेक कारण बताए जाते हैं, जिसमें महापरिनिर्वाण सूत्र और सुमंगल वासिनी से हमें पता चलता है कि गंगा के तट पर स्थित बंदरगाह के आधे आधे भाग पर मगध का और आधे भाग पर लिच्छवियों का अधिकार था। और ये जो बंदरगाह था, इसके ही निकट एक पर्वत माला थी और इस पर्वत पर रत्नों की भी एक खान थी। ये जो इससे जो रत्न प्राप्त होते थे उस पर दोनों का ही अधिकार था, लेकिन लिच्छवी खान से प्राप्त सभी रत्न अपने साथ ले गए थे, जिससे कि अजातशत्रु बहुत ही नाराज हुआ। इसी प्रकार जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि जो लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, उसके जो पुत्र थे हल और बेहल, वो बिंबिसार के प्रिय पुत्र थे और उनके पास बिंबिसार का प्रसिद्ध हाथी सेचेणक और 18 लड़ियों की एक हार की माला थी, जिसे अजातशत्रु ने उससे मांग की, लेकिन वो उन्होंने उसको नहीं दिया और वो अपने नाना चेटक के पास चले गए थे। चेटक के द्वारा अजातशत्रु की इस मांग को अस्वीकार करने पर अजातशत्रु ने वैशाली के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। अजातशत्रु बज्जी संघ की जो आंतरिक एकता थी उससे परिचित था और इसलिए उसने अपना जो मंत्री था बस्सकार, उसको बज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा और उसने वहां पर फूट डलवा दी।
साथ ही अजातशत्रु ने कुछ सैनिक तैयारियां भी की और उन सैनिक तैयारियों के तहत उसके द्वारा गंगा के किनारे पाटली ग्राम में एक नए दुर्ग का निर्माण कराया गया और उसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। जैन ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि बज्जियों ने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, काशी कौशल के 18 गणराज्यों का एक मोर्चा बनाया। साथ में ही अजातशत्रु ने इसके विपरीत इस युद्ध में पहली बार 2 नए किस्म के युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया, महाशिला कंटक और रथ मूसल का। इस तरह से इन सैनिक तैयारियों के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर दिया और वज्जी संघ को मगध राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से अजातशत्रु ने पहले कौशल के साथ युद्ध किया और उसके बाद उसने वज्जी संघ को मगध राज्य में मिलाकर मगध राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा हमें मज्जिम निकाय से यह भी ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया क्योंकि उसे प्रगोत के आक्रमण का भय था, लेकिन ये संघर्ष कभी नहीं हो पाया और अंत में अजातशत्रु ने जो अपनी पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह वत्सराज उदयन के साथ करके उससे मित्रता कर ली, जिससे कि प्रगोत कभी भी मगध पर आक्रमण नहीं कर सका। तो इस तरह से एक अजातशत्रु ने वत्सराज उदयन के साथ मित्रता करके अवंती की तरफ से जो आक्रमण था उसको रोक दिया और उसको कभी आक्रमण करने का मौका नहीं दिया। अब हम बात करते हैं कि धर्म और कला के क्षेत्र में अजातशत्रु का क्या योगदान था। तो अजातशत्रु अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था और उसने जब महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद उसके द्वारा बुद्ध के भग्नावशेषों को मांग की गई। अजातशत्रु के तत्वावधान में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा है उसमें प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अजातशत्रु अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था। इस तरह से अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और मगध राज्य के विस्तार में वह लगा रहा। अजातशत्रु के बाद उसका जो पुत्र था उदयन, वो गद्दी पर बैठा और इस पर हम अपना वीडियो लेक्चर अगले व्याख्यान में या अगले वीडियो लेक्चर में देने का प्रयास करें।